डलहौजी पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 5 बज गए थे। हम 4 दोस्त दिल्ली से तकरीबन सुबह के 6 से 7 बजे के करीब निकले थे। पहाड़ों में गर्मियां हो या सर्दियां, 5-6 बजते ही अंधेरा होना लाजमी है। वेकेशन का समय था तो रूम मिलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन हाल ही में हुई एक सरकारी रैली की वजह से एक गवर्नमेंट हॉस्टल में अच्छे खासे कमरे खाली थे। केवल 250 रुपये में एक डॉर्मेट्री बेड मिल गया था, यानी कि 1000 रुपये में हम चारों का आज रात का इंतज़ाम हो गया था। पहाड़ी लोगों के घरों की तरह ये हॉस्टल भी बहुत साफ था और 3 फ्लोर की ये बेहद मजबूत बिल्डिंग थी, जिसके सबसे ऊपर वाला फ्लोर यानी कि तीसरा फ्लोर हमें दिया गया था। हम चारों के अलावा शायद ही उस हॉस्टल में कोई और था। अपने अपने बैग रखकर डलहौजी की माल रोड पे हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े। खाया पिया मौज करी और तकरीबन 10 बजे वापस अपने हॉस्टल में आ गए। ठंड कड़ाके की थी। अपने अपने बेड पर आके बैठे ही थे कि बहुत तेज की आवाज़ आई, जो कि बिजली कड़कने की थी। बालकनी खोल के देखा तो झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। हमारे लिए तो ये किसी एडवेंचर से कम नहीं था। हम लोग बैठे और गप्पे मारनी शुरू कर दी। तकरीबन 11:30 बजे के करीब दरवाजे पे खटखट होती है। इस समय कौन होगा? अजीज बोला। रुक, मैं देखता हूँ। गेट खोला पर वहां पे कोई नहीं था। तीसरे फ्लोर का वरांदा इतना खाली और सन्नाटे से भरा था कि एक पल को तो मैं भी डर गया था। अपने सीधे हाथ की तरफ देखा तो एक लड़की एटिक की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी। जिन्हें एटिक नहीं पता तो पहाड़ी या फिर बड़े बड़े घरों के ऊपर एक जो हट जैसा पोर्शन होता है उसे एटिक बोलते हैं। मैंने बोला, सुनिए, ये सोचते हुए कि शायद उसी ने ही गेट खटखटाया होगा। मैं अपने गेट से बाहर निकला और उसका पीछा करने लगा। सीढ़ियां चढ़ने लगा। अभी एटिक में मेरा सिर्फ ऊपर का हिस्सा यानी कि मुंह ही पहुंचा था कि मैंने देखा कि वो लड़की बस चलते चलते कोने में जाकर खड़ी हो गई, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। तभी एक आदमी जो कि अंधेरे में था उसकी तरफ बढ़ा और उससे पूछा, जो बोला था वो किया? गेट खटखटाया? वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस इशारे में अपना सिर